देखिए सर, बाबा साहेब ने 1891 में 14 अप्रैल को जन्म लिया था। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह बने। मैं तो ये चाहूँगा कि हर माँ को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो रमाबाई बनने की कोशिश करे, जिससे कि हर घर में बाबा साहब पैदा हों। और हर घर में जब बाबा साहब पैदा होंगे तो हमारा मिशन, जो हमारा मूवमेंट अधूरा रह गया है, वो भी पूरा होगा। शिक्षा के लिए मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जहाँ तक जितना भी हो सके उच्च शिक्षा प्राप्त करें। IAS, PCS या फिर मंत्री, MP, MLA, इसके लिए उच्च शिक्षा ही हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। राजपाल बौद्ध नाम है मेरा। मेनली आज जो कार्यक्रम है बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, विशेष जाति, समुदाय, धर्म के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब ने जो कार्य किया, एक संविधान जो लिखा, तो ये दिन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे भारत देश के हर जो निवास करता है उसके लिए एक जश्न का दिन है। उसी के लिए हम भी आज बड़ा इस धूमधाम से भव्य जन्मोत्सव में मना रहे हैं। सबसे पहला मेन चीज़ है कि हम आज जो देख रहे हैं, शायद में वहाँ में भव्य प्रोग्राम पहली बार इतना बड़ा हुआ है और बाबा साहब के फॉलोवर बढ़े हैं। सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि बाबा साहब को मानने वाले बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी नीड है वो बाबा साहब को समझने की ज़रूरत है कि यूथ जो है बाबा साहब को मान रहा है, बाबा साहब के लिए बहुत आगे आ रहा है, लेकिन बाबा साहब को जानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब को जानने से पहले मान्यवर कांसीराम साहब को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब तक पहुंचाने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया था। नहीं तो अगर कांसीराम साहब नहीं आते तो हम लोग बाबा साहब तक नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल, बाबा साहब ने देखिए इस मूवमेंट को चलाने से पहले एजुकेशन को गेन किया और एजुकेशन गेन करने के बाद उन्होंने फिर हमारे समाज की पूरा दुख दर्द और ये हर चीज़ को समझा, जो पिछड़ा, दलित, नारी का जो भी दुख दर्द समझा उसको निवारण के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने एजुकेशन को ग्रहण किया। उसके बाद बाबा साहब के जो मूल मंत्र आते हैं उसमें सबसे पहले ही उन्होंने एजुकेशन का जिक्र किया है। अगर बाबा साहब को हम मानते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा साहब का जो मूल मंत्र है एजुकेशन वाला, उसको फॉलो करना चाहिए। तो एजुकेशन इज़ द मस्ट हर यूथ के लिए। अगर बाबा साहब को समझना है तो पहले उनके मंत्र को फॉलो करना जरूरी है। देखो, बाबा साहब ने जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने दलित, पिछड़े, शोषित, नारी समाज जो भी प्रथाओं के लिए काम किया है, चाहे कबीर साहब जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हों, या फिर उसके बाद तुम्हारे छत्रपति साहू जी महाराज हों, ये सारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका एक मूवमेंट, जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का मूवमेंट है, एक रूट मैप बना हुआ है। उसी रूट मैप को बाबा साहब ने, उसी रूट मैप को आगे बढ़ाने का, कबीर साहब को बाबा साहब ने पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, लेकिन उसका एक मैप, रूट मैप है, उस रूट मैप को समझना नहीं। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मैं समझ रहा हूँ आज बहुत बड़े बाबा साहब के फॉलोअर है, बहुत अच्छे धूमधाम से उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो बाबा साहब का जो मूल सपना था, बाबा साहब को समझने की जो उनका कारवां था, अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो बाबा साहब के हम फॉलोअर असली माने जाएंगे। इसके लिए केवल एक दिन, केवल अम्बेडकर जयंती मनाने के बाद पूरे साल भर अगर हम भूल जाते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं समझ पाते हैं, अगर मूवमेंट को नहीं समझ रहे हैं तो बाबा साहब के फॉलोअर नहीं है। एक दिन का जश्न मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बाबा साहब को वास्तव में अगर आपको समझना है तो बाबा साहब के पूरे मूवमेंट को समझना पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का समझना पड़ेगा, और उन्होंने शिक्षा लेने के बाद किस तरीके से पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा कानून, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया है। तो बाबा साहब के इस पूरे रूट मैप को समझना बहुत अत्यंत। आज तो मैं समझता हूँ कि भारत देश का कोई कोना ऐसा ना होगा जहाँ बाबा साहब, भारत छोड़िए, ये विश्व है, विश्व के सरताज माने जाते हैं। विश्व में देश, भारत के अलावा अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। वहाँ में एक गिनती नहीं गिना सकता मैं। यहाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं जो 5-6 साल से मैं लगभग इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, धीरे धीरे हर साल ये कार्यक्रम बड़ी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता ही जा रहा है। ये कार्यक्रम रुक नहीं रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और गांव-गांव में धीरे धीरे करके जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे गाँव में भी ये पहल चालू कर दी है और गाँव में भी बहुत तरीके से। देखिए, एक्चुअली क्या है कि बाबा साहब का नाम लेकर के बहुत सी राजनीतिक पार्टियां एक फ़ायदा उठाने के लिए उनका प्रयोग करने का काम करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भी बाबा साहब के फॉलोवर हैं, उनको किस तरीके से माइंड डाइवर्ट करके उनको हम अपने पाले में ले सकते हैं, उनका वोट कैसे ले सकते हैं। ओनली एक दिखावा मात्र के लिए बाबा साहब को अपना वोट पाने के लिए उसको यूज कर लेते हैं। सही मायने में वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो मिशन मूवमेंट था वो नहीं चल पाता है। और हमारा देश क्या है कि इस सारी शिक्षा और जितने भी मुद्दे हैं युवाओं को भटकाने के लिए आज तो हजारों पुराने साल मुद्दों को खोजने का काम कर रहा है।
बाकी इससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हैं, गड़े मुद्दे उखाड़ने का काम कर रही हैं अपने फ़ायदे के लिए, बाकी और कोई इसका निष्कर्ष निकलने वाला नहीं, केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए। धर्म, देखो बाबा साहब ने ये भी कहा था कि अगर हमें मूवमेंट को आगे, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपनी जाति पे गर्व करना छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आज भी लोग अपने जाति पे गर्व कर रहे हैं, कि मैं देख रहा था आज भी जो कार्यक्रम चल रहे थे, बहुत सारी झांकी निकल रही थी जिसमें लोग अपने जाति के नाम से पट्टिकाएँ लेके चल रहे थे। ये बाबा साहब के मूवमेंट का दमन है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा है कि तुम अपने जाति के नाम से आप संघर्ष करो, कि जाति के नाम से आप संगठन बनाओ। बाबा साहब ने किया नहीं। बाबा साहब ने तो क्या किया था कि जितनी भी जो 6000 से ज़्यादा जातियाँ थी उनको बांधने का काम किया। सबसे पहले 4 जातियों में, SC ST OBC माइनॉरिटी में 4 भागों में बांटने का काम किया था, किसी भी तरह से इकट्ठा किया जाए। और उस काम को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांसीराम साहब ने उसी चारों जातियों को फिर केवल एक सूत्र में बहुजन समाज बना करके काम किया, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने सत्ता भी काबिज कर ली थी। लेकिन आज मान्यवर साहब का जो रूट मैप था, बाबा साहब का रूट मैप था, वो पूरा खत्म होने के बावजूद आज भी जातिगत दल बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं। वहाँ पर ये बहुजन समाज का जो राजनीतिक कैरियर था वो दिन डाउनफॉल हो। नहीं, बिल्कुल, जब मैं ये कह रहा हूँ आज लोग जो बात करते हैं कि जातिवाद समाज खत्म होना चाहिए, वही लोग अपनी जाति का झंडा लेकर के आगे चल रहे हैं और वो ही कह रहे हैं कि सब जातिवाद समाज पे होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है? तुम भी तो बढ़ावा दे रहे हो ना। आप अपनी जाति की पट्टी लेकर के आप अपनी जाति को दिखाना चाहते हो अपने, अगर कोई दूसरा कह देता है तो तुम्हें बुरी लगती है। तो सबसे पहले तो हमें खुद इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपकी बात को हम जनता तक पहुंचाएंगे। क्यों मिला कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, एजुकेशन को लेके बात बोली, तमाम महापुरुषों के सभी विचारकों के आपने बोलते हैं कि